ये बुध के पुत्र थे। माता का नाम इला है, इससे इन्हें ऐल भी कहा जाता है। इनके रूप, गुण, उदारता और पराक्रम की प्रशंसा सुनकर उर्वशी नामक अप्सरा इन पर मुग्ध हो गई। मित्रा वरुण के शाप से उर्वशी को जब पृथ्वी तल पे आना पड़ा तब वो पुरुरवा के साथ रहने लगी, लेकिन उसकी 2 शर्तें थीं। पहली तो ये कि वो जिन 2 भेड़ के बच्चों को अपने साथ लाई थीं और पुत्रवत मानती थीं, उनकी रक्षा का भार राजा अपने सिर पर ले। दूसरी ये कि वो राजा को कभी नग्न अवस्था में न देखे। पुरुरवा ने दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। इसी बीच इंद्र उर्वशी के विरह में व्याकुल हो उठे और गंधर्वों को बुलाकर आज्ञा दी कि जैसे बने उर्वशी को लाया जाए। इंद्र की आज्ञा से गंधर्व भेड़ के बच्चों को आधी रात में चुराकर ले चले। उधर बच्चों की पुकार सुनकर पुरुरवा सोते से जाग पड़े और तलवार लेकर नंगे ही गंधर्वों के पीछे भागे। गंधर्वों ने बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन बिजली चमकाकर नग्न पुरुरवा को उर्वशी को दिखला दिया। परिणाम ये हुआ कि प्रतिज्ञा भंग हो जाने के कारण उर्वशी राजा को छोड़कर चली गई। राजा उसे खोजते खोजते कुरुक्षेत्र पहुंचे और लौट चलने के लिए उससे तरह तरह से अनुनय विनय किया। उर्वशी ने कहा, राजन, स्त्रियों का विश्वास करके तुमने बड़ी भूल की। ये किसी की सगी नहीं होती। इसकी माया से तुम छूटने की चेष्टा करो। राजा फिर भी नहीं माने। तब उर्वशी ने प्रतिज्ञा की कि मैं साल भर बाद तुम्हारे पास एक रात के लिए फिर आऊंगी और तुम्हारे लिए कई पुत्रों को जन्म दूंगी। राजा चले गए। 1 वर्ष बाद उर्वशी फिर आई और राजा को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर बोली, इन गंधर्वों की कृपा से तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। गंधर्वों से याचना करने पर उन्होंने राजा को श्राद्ध का एक पात्र स्थाली दी। राजा इतने मूढ़ हो गए थे कि उस पात्र को ही उर्वशी समझकर बहुत दिनों तक जंगलों में घूमते रहे। अंत में जब उन्हें ज्ञान हुआ तो स्थाली को एक पीपल के पेड़ के नीचे रखकर घर लौट गए। त्रेता युग के प्रारंभ होने पर राजा ने उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर पीपल और शमी की लकड़ियों से अरणी बनाया और अग्नि उत्पन्न की। इसके बाद त्रयी विद्या की सहायता से अग्नि में पुत्रों की भावना की और विष्णु भगवान का यज्ञ किया। कहते हैं, सत्य युग में प्रणव रूप एक वेद था, एक ही नारायण देव थे, एक ही अग्नि थी और हंस स्वरूप एक ही वर्ण था। त्रेता में राजस गुण प्रधान होने के कारण यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान करने के लिए पुरुरवा ने आहवनीय आदि 3 प्रकार की अग्नियों को जन्म दिया और वेद का 3 भागों में विभाजन किया। इस प्रकार यज्ञेश्वर की आराधना में अपना शेष जीवन बिताकर पुरुरवा अपनी प्रजा सहित गंधर्व लोक को चले गए।